उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा के समय सरकार आप सबके साथ हमेशा तत्परता से खड़ी है। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आप सबको राहत देने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कार्य के लिए अकेले गाजीपुर में 288 नौकाओं की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है। एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को भी लगाया गया है। आपदा के संकट के समय सरकार आप सबके साथ में खड़ी है और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार बाढ़ से बचाव के लिए जनता जनार्दन के साथ खड़ी होकर के युद्ध स्तर पर जितनी भी सहायता हो पाएगी हर स्तर पर सरकार उसकी सहायता करेगी। साथ ही साथ हमने ये भी व्यवस्था की है कि सूखे के कारण किसानों को जो नुकसान हो रहा है, हमारा प्रयास है कि अभी दलहन तिलहन आदि बोने का समय है। सब्जी आदि के बीज ये हम सभी लघु सीमांत और अन्य प्रभावित किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। कल ही उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 2000 कुंटल तोरई के बीज मुफ्त में किसानों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था प्रदेश के अंदर की है। सीएम योगी ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और डीएम कौशल राज शर्मा मौजूद रहे। वहीं एनडीआरएफ के अधिकारियों ने सीएम योगी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में राहत सामग्री का भी वितरण किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने श्रावस्ती की गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गाय के चारे और पीने के पानी का निरीक्षण किया। गौशाला में गंदे पानी को देखकर डिप्टी सीएम भड़क गए और वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ सफाई रखने के कड़े निर्देश दिए। श्रावस्ती में ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकारी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अध्यापक बनकर स्कूली बच्चों को पढ़ाया। डिप्टी सीएम ने बच्चों से किताबों की जानकारी भी ली। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया, जहां बिजली के खुले तारों को देखकर डिप्टी सीएम भड़क गए और कहा कि बिजली वाले को बुलाकर इसको कवर कराओ। यूपी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। इस बार लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने मौजूद अवैध दुकानों को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इन दुकानों पर सपा के झंडे, बैनर, पोस्टर और प्रचार सामग्री बेची जाती थी। नगर निगम का कहना है कि कई दुकानदारों ने नोटिस मिलने के बाद भी यहां से दुकान नहीं हटाई थी। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आयकर विभाग ने प्रदेश में 22 जगहों पर एक साथ छापा मारा। लखनऊ, कानपुर और दिल्ली समेत 22 जगहों पर रेड की गई। आईटी के रडार पर कई भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसके अलावा यूपीकॉन से जुड़े ठेकेदारों पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर देशराज कुशवाहा के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि मेरठ में त्यागी समाज के लोग ट्रैक्टर लेकर कमिश्नर ऑफिस में घुस गए। इनकी मांग थी कि श्रीकांत त्यागी पर लगे मुकदमे हटाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना भी दिया। त्यागी समाज के लोगों ने ऑफिस में ताला डालने की भी धमकी दी। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित वर्ग की कैटेगरी में शामिल करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में जारी यूपी सरकार के सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। दरअसल अखिलेश और योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में 2 नोटिफिकेशन जारी कर यूपी में ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का फरमान जारी किया था। जिन जातियों को एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो इस प्रकार है: मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोडिया, माझी और मछुआ। अभी जो अंडर चैलेंज था
वो 21 और 22 दिसंबर 2016 के दो नोटिफिकेशन थे, जो कि ऑलरेडी स्टे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति के केस में। लेकिन उस आर्डर का उसमें जो आर्डर आगे बढ़ा, उसमें उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए 2019 में जो भी सरकार थी उसने जो है फिर से वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया 24 जून 2019 को। फिर से वो स्टे हुआ, स्टे ही नहीं हुआ बल्कि जिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आदेश जारी किया था उसका पर्सनल एफिडेविट कोर्ट ने मांगा कि जो है वो आके बतावें कि आखिर किस अधिकार के तहत उन्होंने किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड @25 आदर्श चंपावत में विशेषज्ञों के साथ हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र विचार मंथन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभाव कितने भी हो, संसाधन कितने भी कम हो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि चंपावत को एक मॉडल जिले के रूप में आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों द्वारा धरातल पर सर्वेक्षण किया गया है।